नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा दिन भर घर के काम करने के बाद या हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद जब आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो बताइए आपका खाली समय कहाँ जाता है? रील स्क्रॉल करने में, या व्हाट्सएप के स्टेटस देखने में, या बस सोचते रहने में कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? और फिर जब रात को सोने जाती हैं तो एक फीलिंग होती है ना अंदर से कि आज का दिन भी बेकार गया। मेरी प्यारी बहनों, वो फीलिंग जो आप फील करती हैं उसका नाम है वेस्टेड पोटेंशियल। और आज का वीडियो उसी फीलिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए है। सच यही है, जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने फ्री टाइम को सही इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगी 12 ऐसी हैबिट्स जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकती हैं। ऐसी हैबिट्स जो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपफिल करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, रिस्पेक्ट और इनकम भी, और आपकी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू ऐड कर देगी कि 5 साल बाद आप खुद को मिरर में देखकर कहेंगी, हाँ मैंने सही चुनाव किया। प्रिया 35 साल की, 2 बच्चों की माँ है, घर संभालती है। सुबह उठो, घर का काम, बच्चों को स्कूल, फिर थोड़ा खाली समय, और उस खाली समय में मोबाइल। 5 साल पहले उसने सोचा था जब टाइम मिलेगा तो मैं इंग्लिश सीखूंगी, कुछ इन्वेस्ट करूंगी, कुछ सीखूंगी। 5 साल बाद वही प्रिया रो रही थी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। लेकिन था, रोज 2-3 घंटे का फ्री टाइम था, बस ये पता नहीं था कि उसको यूज कैसे करूं। आज ये 12 हैबिट्स प्रिया के लिए हैं और हम सबके लिए भी, हर उस महिला के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा चाहती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। ज़्यादातर सफल महिलाएं अपने दिन को कंट्रोल करती है, न कि दिन उन्हें। प्लेसिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई अपनी सफलता का श्रेय अपनी डेली प्लानिंग को देती थी। वे अपने हर मिनट का हिसाब रखती थी। अपने खाली समय का इंतजार मत कीजिए, उसे शेड्यूल कीजिए। अगर दोपहर में 2 घंटे फ्री हैं तो सुबह ही लिख लें कि उस समय आप क्या करेंगी। कुछ सीखेंगी, आराम करेंगी या कोई काम करेंगी। आइए जानते हैं कि हम अपने खाली समय में क्या कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, डेली रीडिंग। पहली हैबिट है रीडिंग। और मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, दीदी मुझे नॉवेल नहीं पढ़ने। मैं नॉवेल पढ़ने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ हेल्प वाली बुक्स की। फाइनेंशियल बुक, हेल्थ बुक, मोटिवेशनल बुक्स, वुमेन एम्पावरमेंट कंटेंट। रोज सिर्फ 15 मिनट, 1 साल में 5-6 किताबें कंप्लीट हो जाती हैं। और सिर्फ एक किताब आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। प्रिया ने जब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो उसे पहली बार समझ में आया कि पैसा कैसे काम करता है। उसने उसी महीने अपना पहला SIP शुरू किया। एक किताब, एक डिसीजन, जिंदगी बदल गई। 10 से 15 मिनट रोज पढ़ना आपकी सोच बदल देता है। जो महिलाएं पढ़ती हैं वो दूसरों से आगे सोचती हैं। आप कौन सी किताब शुरू करेंगी, कमेंट में जरूर बताइए। एक और बात, मैं जानती हूँ कि बहुत सी महिलाएं होंगी जो किताबें पढ़ना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, या हिंदी में नहीं मिलती, या इतनी मोटी किताब देखकर मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो मेरा एक सुझाव है, अगर आप किताबों को खुद नहीं पढ़ पा रही तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि बुक समरी सीरीज चाहिए। और अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपके लिए एक अलग सीरीज शुरू करूंगी, जहां हर वीडियो में आपको एक पूरी किताब का निचोड़ मिलेगा। वो सारी लर्निंग, वो सारे लेसन जो उस किताब में है, कम समय में, सरल भाषा में, सिर्फ आपके लिए। तो कमेंट करिए और बताइए कि आप किस किताब की समरी सबसे पहले चाहती हैं। मैं पढ़ती हूँ हर कमेंट, जरूर बताना। हैबिट नंबर 2, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। ये दूसरी हैबिट, ये मेरी बहुत फेवरेट है। अपने फ्री टाइम में पैसों के बारे में सीखिए। मेरी प्यारी सिस्टर्स, ये बात डायरेक्टली कहती हूँ। अगर आपको नहीं पता कि SIP क्या है, FD और RD में क्या फ़र्क है, PPF कैसे काम करती है, तो आप आर्थिक रूप से अभी भी किसी पर डिपेंड हैं। इस डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास नहीं है। फ्री टाइम में YouTube पर फाइनेंशियल वीडियोस देखिए, पढ़िए, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानिए।
आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना, बस इतना जानना है कि आपका पैसा काम कैसे करेगा। जो महिला फाइनेंशियल अवेयर होती हैं वो कभी हेल्पलेस नहीं होती। ये हैबिट आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को 10 साल में डबल कर सकती है। हैबिट नंबर 3, एक स्किल सीखिए जो इनकम बना सके। एक ऐसी स्किल सीखिए जो आगे चलकर इनकम का जरिया बन सके। जैसे कैनवा सीखिए, ग्राफिक डिज़ाइन, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग सीखिए, ब्लॉग, कैप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखिए, बेटर जॉब, बेटर कॉन्फिडेंस, स्टिचिंग, बेकिंग, मेहंदी, पैशन को प्रोफेशन बनाइए। खाना बनाना पसंद है, अच्छा बनाते हो तो क्लाउड किचन स्टार्ट करो, टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करो। यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, आपका फ्री टाइम है, तो फिर रुकावट क्या है। सुमन दीदी इंदौर की हैं, वो 6 महीने फ्री टाइम में कैनवा सीखती हैं। आज वो घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमा रही हैं। टिफ़िन सेंटर आपने भी सुना होगा, उनका ये एक स्किल था कि वो खाना अच्छा बनाती थी। 6 महीने में उनकी ज़िंदगी अपग्रेड हो गई। आप कौन सी स्किल सीखना चाहती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और आज से ही शुरू करें उस पर काम करना। हैबिट नंबर 4, 15 मिनट शरीर को दीजिए। 4th हैबिट है मूवमेंट की। अपने दिन में थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। उसमें आप हल्की वॉक करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग या सिंपल योगा। ज़रूरी नहीं कि आप घंटों की एक्सरसाइज करें, रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट भी काफ़ी हैं। आप सुबह या शाम जब भी समय मिले अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका शरीर हल्का और एनर्जेटिक रहेगा, थकान और आलस खत्म हो जाते हैं और सबसे खास आपका मन भी फ्रेश और पॉजिटिव रहता है। याद रखें दोस्तों, जब शरीर चलेगा तभी आपका मन और ज़िंदगी भी आगे बढ़ेंगी। तो बहनों, आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अगर ये ठीक नहीं तो सब बेकार। हेल्दी बॉडी होने से ही माइंड क्लियर होता है, लाइफ बेटर होती है, डिसीजन ले पाते हैं। खाली समय का मतलब सिर्फ लेटे रहना नहीं होता। हम में से बहुत लोग थकान के नाम पर बस बैठ जाते हैं या मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन सच ये है, अगर शरीर नहीं चलेगा तो मन भी भारी और सुस्त हो जाएगा। और एक बात, जब आप फिजिकली एक्टिव होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। आप खुद को ज़्यादा वैल्यूबल फील करती हैं और ये एक छोटी सी हैबिट आपकी एनर्जी, मूड और कॉन्फिडेंस तीनों को एक साथ अपग्रेड करती हैं। हैबिट नंबर 5, जर्नल लिखिए, सिर्फ 5 मिनट रोज। एक डायरी लीजिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझे क्या सीखने को मिला, कल मैं क्या बेहतर करूंगी, बस इतना। ये 3 सवाल आपको खुद से जोड़ते हैं, आपकी ग्रोथ ट्रैक करते हैं। आपको पता चलता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुंची। और 1 साल बाद जब आप पुराने पेजेस पढ़ेंगी ना, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आप कितनी ग्रो कर गई। हैबिट नंबर 6, अपना घर ऑर्गेनाइज करिए, एक जोन रोज। छठी हैबिट, और ये बहुत अंडररेटेड है, अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए। एक डीक्लटर घर, एक डीक्लटर माइंड होता है। जब घर साफ और ऑर्गेनाइज होता है ना, तो आप कम स्ट्रेस फील करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। रोज फ्री टाइम बस एक जोन लीजिए, सिर्फ एक ड्रॉअर, सिर्फ एक शेल्फ या कमरे का सिर्फ एक कोना। मैरी कोंडो का एक प्रिंसिपल था, डज दिस स्पार्क जॉय? अगर नहीं तो निकाल दो। एक ऑर्गेनाइज घर आपको हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट देता है, और एक फ्रेश स्टार्ट एक फ्रेश लाइफ होती है। अब हम आधे रास्ते पे आ चुके हैं, 6 हैबिट कंप्लीट हो गई हैं और मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी फील कर रही हैं कि ये पॉसिबल है। बाकी की 6 हैबिट्स और भी पावरफुल हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, नीचे बेल आइकन दबाइए। हैबिट नंबर 7, कोई ऑनलाइन कोर्स करिए फ्री में। 7वीं हैबिट है ऑनलाइन लर्निंग की। यूट्यूब पे हजारों प्लेटफॉर्म हैं, आप जो चाहें वो सीख सकती हैं, जो आपको पसंद हो। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। जो महिला कंटिन्यूअसली सीखती रहती हैं वो हमेशा रिलेवेंट रहती हैं।
सोसाइटी में, फैमिली में, प्रोफेशंस में। और आज के ज़माने में जो नहीं सीखती वो पीछे रह जाती है। आपका फ्री टाइम एक यूनिवर्सिटी है, अभी इनरोल कीजिए। हैबिट नंबर 8, मीनिंगफुल कनेक्शन बनाइए। अपने फ्री टाइम में उन लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए जो आपको इंस्पायर करे, जो कुछ कर रहे हों, जो पॉजिटिविटी लाए। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं, जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उनसे पोलाइटली डिस्टेंस बना लीजिए। योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। एक सही मेंटोर, एक सही दोस्त और एक सही कम्युनिटी आपकी जिंदगी की स्पीड को डबल कर सकती हैं। हैबिट नंबर 9, अपना अपीयरेंस और पर्सनैलिटी इन्वेस्ट करिए। सेल्फ प्रेजेंटेशन। और सुनिए, ये सुपरफिशियल नहीं है। अपने फ्री टाइम में लिखिए कि कैसे कपड़े पहने जो आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें। ग्रूमिंग के बारे में जानिए, पोस्चर कैसा हो, उस पर बात कैसे करें। जब आप अच्छा दिखती हैं तो आप अच्छा फील करती हैं। जब आप अच्छा फील करती हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करती हैं। और जब आप अच्छा परफॉर्म करती हैं तो आपकी लाइफ अपग्रेड होती है। ये एक चेन रिएक्शन है। दुनिया आपको पहले देखती है, फिर सुनती है। पहली इंप्रेशन मैटर करती है। अपने आप पर इन्वेस्ट करना सेल्फिश नहीं होता, जरूरी होता है। हैबिट नंबर 10, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करिए। ये 10वीं हैबिट है और ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड हैबिट है। रोज फ्री टाइम में बस 5 मिनट बैठिए। पहली 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। फिर अपनी ड्रीम लाइफ को आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए। वो घर, वो सोसाइटी, वो कॉन्फिडेंस या वो वर्जन ऑफ यू। साइंस कहती है जो ब्रेन जितनी बार कोई इमेज देखता है वो उसे रियलिटी में अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करता है। ग्रेटिट्यूड आपको प्रेजेंट से जोड़ता है और विजुअलाइजेशन आपको फ्यूचर की तरफ खींचता है। दोनों मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। अनीता जयपुर, उन्होंने ये हैबिट 6 महीने तक फॉलो की। उनके शब्दों में उन्होंने मुझे बताया, दीदी मुझे खुद पर पहली बार बिलीव होने लगा। यही सबसे बड़ी लाइफ अपग्रेड है। हैबिट नंबर 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना एक पर्सनल गोल रखिए। सिर्फ अपना, बच्चों का गोल नहीं, पति का गोल नहीं, घर का गोल नहीं, सिर्फ आपका। कुछ भी हो सकता है। 20,000 बचाना है, एक लैंग्वेज सीखनी है, एक सर्टिफिकेशन लेनी है, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है। इस गोल को लिखिए, उसे रोज देखिए और फ्री टाइम का एक हिस्सा, चाहे 15 मिनट हो, उस गोल की तरफ लगाइए। सोचिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और उस पर आज से ही एक्शन लीजिए। बहनों, एक महिला जिनका अपना एक गोल होता है, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, उनकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। वो सिर्फ किसी की माँ, किसी की बेटी या किसी की बहू ही नहीं होती, वो खुद भी कुछ होती है। और वो मोमेंट जब आप खुद को पहचानती हैं, वही असली लाइफ अपग्रेड है। हैबिट नंबर 12, अपने रिश्तों को सही समय दें। 12वीं और आखिरी हैबिट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सब अपने रिश्तों को महत्व तो देते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उन्हें समय कम और ध्यान उससे भी कम देते हैं। अक्सर हम साथ में तो हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, मोबाइल में, काम में या सोच में। मीना दीदी की बात करती हूँ। 45 साल की हैं, घर है, बच्चे हैं, सब ठीक हैं। लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ आप हमारे साथ खेलती नहीं, बातें नहीं करती, बस हमेशा फ़ोन में रहती हो। मीना दीदी ने खुद बताया था कि उस बात ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। उनकी बेटी गलत नहीं थी। मीना दीदी फिजिकली घर में थी, लेकिन मेंटली कहीं और। मेरी प्यारी बहनों, ये सिचुएशन सिर्फ मीना दीदी की नहीं है। आज के ज़माने में हम सब एक बीमारी से गुजर रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट बट एब्सेंट। शरीर के पास, दिल से दूर। और इस बीमारी की कीमत चुकाते हैं हमारे रिश्ते, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना बताए। हमें क्या करना चाहिए? रिश्तों में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम दें। थोड़ा समय ही सही, लेकिन पूरा ध्यान और दिल से। बच्चों के साथ बैठकर बातें करें, उनकी बातें सुनें, माँ बाप से हालचाल पूछें या अपने पार्टनर से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बात करें। इसका क्या फ़ायदा होगा?
इससे आपके रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और कई गलतफहमियां भी दूर होंगी। आपको अंदर से एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। याद रखें, जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। दोस्तों, आज हमने 12 हैबिट सीखी। पढ़ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल सीखना, मूवमेंट, जर्नलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन लर्निंग, मीनिंगफुल कनेक्शन, कॉन्शियस कुकिंग, सेल्फ प्रेजेंटेशन, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और एक पर्सनल गोल। आपको सब एक साथ नहीं करने हैं, आप बस एक चुनिए, कल एक और। धीरे धीरे ये आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। और एक बात, अपने आप पर यकीन रखिए। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप उससे बेहतर बन सकती हैं। आपका फ्री टाइम आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे जाया मत कीजिए, क्योंकि जो आप अपना समय इन्वेस्ट करती हैं वो कल आपकी ज़िंदगी हार्वेस्ट करती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आज मैं कौन सी हैबिट शुरू करूँगी। और इस वीडियो को अपनी उन दोस्तों तक, उन बहनों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। सब्सक्राइब करिए द ज्योति रेनवाल चैनल, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आती हूँ आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।